हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका JCRT डिजी स्कूल में। आज आप सीखेंगे कर्सिव राइटिंग के बारे में। हैंड राइटिंग तो आपने सुना होगा, किसे कहते हैं। हैंड राइटिंग मीन्स हाथों से लिखने वाली चीज़ों को हम हैंड राइटिंग कहते हैं। लेकिन कर्सिव राइटिंग क्या है? कर्सिव राइटिंग मीन्स सुलेख, सुंदर लेख। तो कर्सिव राइटिंग सीखने का हमारा क्या उद्देश्य है? क्योंकि कर्सिव हैंडराइटिंग से सेंटेंसेस को सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। कौन से लेटर को, कैपिटल लेटर को कैसे लिखना है, स्मॉल लेटर को कैसे लिखना है, तो ये मैं आपको बताऊंगी कि स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स उनको कर्सिव में कैसे लिखते हैं। ठीक है। लेकिन कर्सिव राइटिंग की एक खास बात होती है जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। आज आपको क्या सीखना है? कौन कौन से लेटर्स? लेटर के, लेटर एल, लेटर एम, लेटर एन और लेटर ओ, है ना। अल्फाबेट A to Z आप पिछली कक्षा में सीख चुके हैं, है ना। A से Z तक लिखना बड़े अक्षर में और छोटे अक्षर में अच्छी तरह सीखा है ना। तो अब उन्हीं लेटर्स को कर्सिव हैंडराइटिंग में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। What did I say just now? लेटर K, लेटर L, M, N, O। ठीक, 4 लाइन की कॉपियां आपके पास होती है ना। ये इंग्लिश की कॉपियों में 4 लाइन होती हैं और इन्हीं 4 लाइनों के बीच हमें अपने लेटर्स को सजा कर लिखने हैं, कर्सिव राइटिंग में लिखनी है। तो कर्सिव राइटिंग में लिखने से पहले सारे लेटर्स को कर्सिव में कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर नीचे वाली 4 रेखाओं में मैं आपको बताऊंगी कि वर्ड्स को कर्सिव लेटर्स में, कर्सिव हैंडराइटिंग में कैसे लिखेंगे। ठीक है। ब्लू वाली बीच, इस ब्लू वाली रेखा से 4 रेखाओं को ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4। ठीक है। इन्हीं के बीच हमें अपने लेटर्स को लिखने होते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हुए ऊपर तक जाएंगे, पहला स्टेप, फिर वहां से नीचे आएंगे और इसे ऐसे घुमा देंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ से ऐसे बीच वाली रेखा तक और उसके बाद यहाँ। सो दिस इज लेटर के इन कर्सिव राइटिंग। ओके, चलिए एल लिखते हैं। तो हम इस लाइन से शुरू करेंगे, पहला दूसरा, दूसरी रेखा से, है ना। यहां से हम ऊपर की ओर जाएंगे, फिर यहाँ से घुमा कर वापस आएंगे नीचे वाली रेखा तक और यहाँ भी थोड़ा घुमाएंगे ऐसे। दिस इज आवर लेटर एल। ठीक है, कैपिटल एल। नाउ इज द टर्न ऑफ लेटर एम। सो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेटर एम। ऊपर तक जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर इसी रेखा में ऊपर की ओर जाएंगे और यहाँ से रास्ता किनारा करेंगे और ऊपर में गोलाई बनाते हुए फिर से नीचे आएंगे, है ना। और फिर इसी रेखा में वापस जाएंगे और रास्ता अलग करते हुए गोलाई यहाँ बनाएंगे और वापस उतरेंगे ऐसे, है ना। देखिए सभी की पूंछ निकल रही है बाहर की ओर, ये पूंछ निकालने जरूरी है ना। एम, इसके बाद लेटर एन, फिर यहाँ से ऊपर की ओर, फिर नीचे, फिर इसी रास्ते पे ऊपर की ओर रास्ता किनारा करते हुए गोलाई बनाते हुए यहाँ फिर एक छोटी सी पूंछ। सो दिस इज लेटर एन, है ना। नाउ इज द टर्न ऑफ लेटर ओ। हाउ शैल वी राइट लेटर ओ अगेन? लेटर ओ लिखने के लिए हम यहां से शुरू करेंगे, तीसरी रेखा से, यहां से ऊपर की ओर अधूरा, आधा, थोड़ा सा यहाँ पर जाएंगे, फिर वापस उसी रास्ते में आएंगे और पूरी तरह से नीचे वाली तीसरी रेखा तक आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ऐसे ऊपर जाएंगे कि ये हमारी रेखा इस रेखा में जाके मिल जाए, है ना। थोड़ा अंदाजा रखना पड़ता है। फिर वापस इसमें आकर फिर इसे
ऐसे वाली लाल रेखा तक इसकी पूंछ आएगी। अक्षर के अल्फाबेट्स, ठीक है, सुंदर लग रहे हैं ना अभी। अब चलिए हम स्मॉल लेटर्स में सारे अक्षरों को लिखते हैं। ये कौन सा लेटर मैंने बताया था? के। कैपिटल के ऐसे लिखते हैं, तो स्मॉल के कैसे लिखेंगे? स्मॉल लेटर्स को हमेशा हम इन्हीं 3 लाइन के बीच लिखेंगे, और कुछ ही एक ही 2 लेटर्स ऐसे होते हैं जो ये नीचे की लाल रेखा तक आते हैं। 1 2 3, तीसरी रेखा है ना, तो तीसरी रेखा से हम शुरू करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, फिर दूसरा कदम हमारा होगा वहां से नीचे आना धीरे धीरे ऐसे, है ना। फिर इसी रेखा में ऊपर की ओर जाएंगे और इस वाली ब्लू रेखा तक ऐसे ऐसे। ये हुआ हमारा स्मॉल लेटर के, है ना। समझ में आ रही है बात बच्चों? और कर्सिव राइटिंग को लिखने का एक रूल ये भी है कि आप जब अपनी पेंसिल रखते हो कॉपी पर लिखने के लिए, तो आप जब शुरू करेंगे तो जब तक पूरा लेटर लिखना खत्म ना हो जाए तब तक आपकी ये पेंसिल आपके कॉपी से उठनी नहीं चाहिए, है ना। मीन्स यहाँ हमने अपना पेंसिल रखा, लिखते चले गए ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ खत्म हुआ हमारा लेटर के, फिर हमने अपनी पेंसिल उठाई, ठीक है ना। चलिए अब लिखते हैं लेटर एल, स्मॉल एल, है ना। तो उसके लिए भी हम इसी रेखा से शुरू करेंगे और ऊपर की ओर बढ़ेंगे और गोलाई बनाते हुए लाल रंग की रेखा से नीचे की ओर आएंगे और ये ऐसे पूंछ निकालेंगे। सो दिस इज लेटर एल, है ना। नाउ यू विल बी राइटिंग लेटर एम। देखिए यहां से मैंने शुरू किया, यहां से, है ना, यहां से, और बीच वाली रेखा तीसरी रेखा के नीचे तक, फिर यहां से ऐसे घुमाते हुए ऐसे एक पूंछ यहाँ निकलनी, है ना। मैंने क्या कहा? पूंछ निकालना जरूरी, ठीक है। फिर यहाँ लेटर एन, उसे भी इसी तरह लिखेंगे एम की तरह, लेकिन उसमें बस एक बार लिखेंगे। ये एम में 2 बार है, एन में 1 बार है ना। एन, अब लिखेंगे लेटर ओ। ऐसे। अभी हमने कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को कर्सिव राइटिंग में लिखना सीखा। इसके बाद आप सीखेंगे कि उन्हीं लेटर्स से जो शब्द बनते हैं उसे हम कर्सिव हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे। इस कक्षा में आप 3 लेटर्स वर्ड सीखेंगे, है ना, यानी 3 अक्षर वाले शब्द लिखना कर्सिव हैंडराइटिंग में। तो हमारा पहला लेटर था एल, 3 लेटर वर्ड लिप, LIP। पहले हम उसे अलग अलग करके लिखते हैं। एल मैंने आपको स्मॉल एल कैसे बताया? यहां से ऊपर वाली लाल रेखा तक जाकर नीचे आना है और ये पूंछ निकालना है ना। उसके बाद आई ऐसे लिखते हैं, आई, है ना। स्मॉल आई हम ऐसे लिखते हैं। नाउ स्मॉल पी इज रिटन लाइक दिस, पूंछ ऐसे, वहां से फिर नीचे वाली लाल रेखा तक। मैंने बताया था ना कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश स्मॉल लेटर्स में, जो कि नीचे वाली लाल रेखा तक जाते हैं। तो ये पी की जो पूंछ है वो नीचे की लाल रेखा तक आ रही है ना। तो यहाँ तक आकर फिर ऊपर इसी लाइन में जाएंगे और वापस इन 2 ब्लू रेखाओं के बीच गोलाई करते हुए यहाँ खत्म कर लेंगे। सो दिस इज पी, LIP। अब इसे कर्सिव राइटिंग है तो अलग अलग है, ये तो हमारा वर्ड नहीं है, ये भी बस अक्षर है और वो भी अलग अलग है। तो वर्ड्स में हम क्या करते हैं, शब्द में क्या होते हैं कि सारे अक्षर एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, है ना। तो यहाँ तो अक्षर सटे हुए नहीं है, अलग अलग है। तो हमें कर्सिव राइटिंग लिखने के लिए इन्हें सटाना पड़ेगा, है ना। तो बस अगर हम ऐसे सटा दें, पूंछ हम क्यों निकालते हैं? ताकि
इन दोनों में कनेक्शन बन सके, इन्हें जोड़ा जा सके। लेकिन चूंकि यहाँ पे दूर दूर लिखा हुआ है, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए उदाहरण देते हुए समझाया था कि हम लेटर्स को पहले अलग अलग कैसे लिखते हैं, है ना। अलग अलग जैसे हमने सीखा है उसे याद करते हुए हमने यहाँ पर अलग अलग लिखा है। अब उसको हम सटाकर यहाँ लिखते हैं LIP, आई की पूंछ, L की पूंछ यहाँ पे मिल जाती है ना, I, फिर P कंप्लीट करके P की पूंछ दे देंगे और यहाँ I के बिंदु, तो हो गए LIP, है ना। और दिस इज इन कर्सिव हैंडराइटिंग। उसके बाद है M फॉर मैन। उसे ये M बीच की दो ब्लू की रेखाओं में, फिर A भी दो ब्लू रेखाओं के बीच, फिर MAN, मैन यहां होगा, MA, पूंछ को हम मिलाते हुए चले जाते हैं ना, और यहाँ पे एक नुकीला ऐसे, फिर वापस ऐसे, ठीक है। MAN, मैन। N फॉर नेट, NET, नेट। अब इसे हम जोड़ते हुए यहां लिख देते हैं NET, नेट, ठीक है। और कर्सिव राइटिंग में बच्चों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जब हम लिखने को पेंसिल रखें, उसके बाद जब हमारा लिखकर शब्द खत्म हो जाए तो ही हम अपनी पेंसिल कॉपी से उठाएं, है ना। यानी ऐसे ऐसे लिखा हमने, यहाँ हमारा शब्द खत्म हुआ, तब हमने अपनी पेंसिल अपनी कॉपी से उठाई और उसके बाद यहाँ पर एक बिंदु दिया, है ना। सो दिस इज द वे हाउ वी राइट इन कर्सिव हैंडराइटिंग। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आप भी अपनी कॉपी में अगर ऐसा लिखोगे तो आपकी कॉपी सुंदर लगेगी, है ना, और अक्षर साफ सुथरे। NIP, निप, MEN, men, KEN, can, KID, kid, LEG, leg, SIN, sin. So dear students, these are the 3-letter words in cursive handwriting. And cursive handwriting हम इंग्लिश की कॉपी में 4 लाइनों वाली कॉपी में कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बताया। पहले आप अलग अलग अक्षरों को लिखना सीखिए कि कर्सिव हैंडराइटिंग में सारे लेटर्स को कैसे लिखा जाता है, और जब उन्हीं लेटर्स को वर्ड बनाया जाता है तो उन वर्ड्स को जोड़कर कैसे लिखते हैं, है ना। तो ये मैंने बताया आपको कर्सिव हैंडराइटिंग में। और एक बात जो मैंने कही थी कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, वो यह कि कर्सिव हैंडराइटिंग हमेशा हमारी दाईं ओर झुका रहता है। देखिए सभी में एक झुकाव है, किधर झुके हुए हैं सारे अक्षर, दाहिनी ओर, है ना। ऐसे खड़े ना होकर, मान लो ये M है ना, ये स्मॉल m है ना, तो ये खड़ा सीधी खड़ी है। लेकिन कर्सिव हैंडराइटिंग में क्या हमें करना है, सीधे से थोड़ा सा दाहिने झुकाकर ऐसे लिखना है, अपने से दाहिनी ओर झुकाकर लिखना है, यानी कि ऐसे। सो दिस इज आवर कर्सिव हैंडराइटिंग। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करके लिखना एंजॉय करेंगे। यू विल एंजॉय दिस एंड यू विल लर्न हाउ टू write in cursive handwriting. Okay, thank you very much for accompanying me. We'll meet you in the next class. Thank you.